नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायते नमः। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में कुछ ज्योतिष शास्त्र के यूजीसी नेट संबंधित प्रश्नों के बारे में और प्रश्न के बारे में चर्चा किए हैं, और आज विशेष करके हम लोग चलते हैं ग्रहों के प्रभाव के बारे में और ग्रहों के स्वरूप के बारे में। ये चिंतन विशेष रूप में ग्रह स्वरूप सूर्यादि सप्तक ग्रहों का स्वरूप के विषय में है। जैसे हम लोग जब कोई प्रश्न उसमें पहले शुरुआत करते हैं सूर्य के स्वरूप से लेके पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह, नपुंसक ग्रह, तीन विभाग में किया गया है। जो पूर्व कक्षा में भी हम लोग इस विषय में भी चिंतन किए हैं। जैसे पुरुष ग्रह कौन कौन है ना, सूर्य, मंगल, पति। नपुंसक ग्रह दो है, एक बुध एवं क्लीबक ग्रह के रूप में शनि को हम लोग जानते हैं, और स्त्री ग्रह शुक्र, चंद्रमा, ये दोनों स्त्री जातीय ग्रह है। उनका स्वभाव उसी प्रकार कुंडली में हम लोग फलादेश करते हैं, लेकिन यूजीसी नेट के लिए यदि पुरुष ग्रह कौन है उसके ऑप्शन में आए उसको याद रखना है। सूर्य रवि पुरुष ग्रह है, राजा रवि ही ससधरश्च, राजा रवि ही चंद्रमा एवं सूर्य, ये दोनों राजत्व के प्रभाव जन्म कुंडली में रखते हैं, इसीलिए राजा कारक ग्रह दोनों सूर्य एवं चंद्रमा है। सूर्य के नामांतर भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी में नेट के परीक्षा में कभी कभार आ सकते हैं। भानु, हेली, तीक्ष्णांशु, विवस्वन, भगः, दिवाकर, जितने सारे नाम सूर्य के नामांतर है उसको याद रखना है। उसी प्रकार आत्मा कारक ग्रह जो है वो सूर्य है, इसलिए आत्मा रवि ही शीतकरस्तु चेतः, सत्वं धराजः, शशिज्योथ वाणी, ज्ञानम सुखम, चंद्र गुरु, मदश्च शुक्रः, शनि कालनरस्य दुखम, एक श्लोक बृहद जातक में है। इसमें आत्मा रवि विश्व आत्मा, सूर्य आत्मा, जगत स्थस्थु सच वेद में भी मंत्र है, इसीलिए आत्मा कारक ग्रह के रूप में हम लोग सूर्य को जानते हैं एवं मन कारक ग्रह के रूप में चंद्रमा को जानते हैं। जैसे अन्य नाम स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा एवं राजत्व प्रभाव, उसी प्रकार आत्मा मन दोनों में प्रभाव भिन्नता है। क्योंकि जन्म कुंडली में फलादेश में हम लोग देखते हैं एक तनुभाव, सूर्य स्थित राशि एवं चंद्र स्थित राशि, आत्मा, मन, शरीर, ये तीनों का परस्पर संबंध करके हम जन्म कुंडली में फलादेश करते हैं। उसी को याद करके आप लोगों को भी परीक्षा के उत्तर देना है। आत्मकारक ग्रह सूर्य, मन कारक व चेतना कारक ग्रह जो है वह चित्त कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है, उसको ध्यान देना है। शीतरश्मि ही नक्षत्रपति ही शशि शशांक मृगांक निशाकर, नामांतर भी हम लोगों को याद रखना है। जैसे अस्थि कारक ग्रह सूर्य है, अस्थि तत्व व अस्थि कारक ग्रह सूर्य एवं रक्त कारक ग्रह चंद्रमा। अग्नि एवं जल तत्व, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व से युक्त रहते हैं, इसीलिए अग्नि तत्व कारक ग्रह सूर्य। आप अपह व आपह जल के तत्व रहता है किसमें ना, पंच महाभूत की जो हम लोग तत्वात्मक विचार करते हैं, पंच महाभूत में से जल तत्वाधिक्य रहता है चंद्र बिंब में, इसलिए जल तत्व है। और पूर्व दिशा के स्वामित्व रखते हैं हमारे सूर्य देवता एवं नैऋत्य कोण के स्वामित्व रखते हैं चंद्रमा। रक्तश्याम पाटल गौरा श्वेत प्रायः, श्वेत वर्ण चंद्रमा का है और रक्त वर्ण पाटल वर्ण किसका है ना, हमारे उसके सूर्य के। उसके बाद क्षत्रिय जाति के जो ग्रह है वो क्षत्रिय जाति के ग्रह सूर्य है एवं वैश्य जाति के ग्रह कौन है, चंद्रमा। ग्रीष्म ऋतु का अधिपति जो है वो सूर्य, वर्षा ऋतु के अधिपति आपको ध्यान देना है कौन, चंद्रमा। इसी प्रकार
कटुक, लवण, तिक्त, मधुर, अम्ल, कषाय, ये षड रस रहते हैं। रस प्रधान में कटु रस प्रधान ग्रह जो है वो सूर्य है, और लवण रस प्रधान ग्रह जो है वह चंद्रमा है। के बाद नेक्स्ट में मंगल का ये टेबल चार्ट हम लोग आंख के सामने बार बार एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। पुरुष ग्रह मंगल, और सेनानी व जैसे हम लोग पराक्रम ग्रह होने के कारण युद्ध में प्रिय है मंगल, उस कारण से सेनापति ग्रह के रूप में हम लोग भौम को मंगल को जानते हैं। भौम, लोहित, आरह, वक्र, ये नामांतर है। नामांतर संज्ञा को, पर्यायवाची संज्ञा को भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सत्व शौर्यम, सत्व कारक ग्रह व शौर्य व पराक्रम कारक ग्रह मंगल है। जैसे आत्मा, मनः, सत्व, सत्व कारक ग्रह भौम। मज्जा, जो हड्डी के अंदर मज्जा होती है, उसी मज्जा का प्राधान्य रहता है। जैसे हम लोग अस्थि युक्त व अस्थि युक्त ग्रह सूर्य, रक्त प्राधान्य ग्रह चंद्रमा, एवं मज्जा प्राधान्य ग्रह कौन हो गया ना, भौमा। मज्जा जो रस होता है हड्डी के अंदर। इसी प्रकार भूमि तत्व से युक्त रहते हैं भौमा। भूमि तत्व व अग्नि तत्व युक्त रहते हैं। विशेष करके भूमि पुत्र हम लोग मंगल को जानते हैं, परंतु सबसे सूर्य के तरह अग्नि तत्व युक्त रहते हैं मंगल, इसीलिए यहाँ गलती से क लिखा गया है, उसको अग्नि तत्व कर लीजिए। दक्षिण दिशा का अधिपतित्व करते हैं मंगल, दक्षिण दिशा। पद्म पत्राग्र, जैसे पद्म पत्र के अग्रभाग का जो वर्ण होता है इसत रक्त वर्ण, उसी प्रकार रक्त वर्ण रहता है मंगल के वर्ण। और क्षत्रिय जाति के हैं, ग्रीष्म ऋतु प्राधान्य है, और तिक्त जो रस प्रधान है वो तिक्त रस प्रधान मंगल में है। उसके बाद नेक्स्ट बुध ग्रह के लिए हम लोग चलते हैं। बुध ग्रह में जब आप चिंतन करेंगे, बुध में आप नपुंसक ग्रह, क्योंकि शनि बुध दोनों नपुंसक ग्रह हैं, बुध में नपुंसक प्राप्त होगा, और कुमार स्वभाव युक्त रहते हैं बुध महाग्रह। ज्ञ, इंदुपुत्र, सौम्य, हेमनमः, चांद्री, मृग तनय, विज्ञ, इंद्रुज, वोध्य, वाक्पति, ये नामांतर है, पर्यायवाची नाम है, हम लोगों को याद रखना है। वचः, वाणी कारक ग्रह बुध है, इसलिए वचः कहा गया है। त्वक, त्वक मतलब चर्म प्रधान ग्रह जो है, चर्म का प्रभुत्व करता है कौन ना, बुध महाग्रह। यदि चर्म रोग उत्पन्न हो रहा है बुध के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए त्वक सार व त्वचा सार जो है वो बुध है। विष्णु हूं, जैसे विष्णु बुध महाग्रह के अधिष्ठाता देवता होते हैं, इसलिए विष्णु हूं। उत्तर दिशा के स्वामी, उत्तर दिशा के स्वामी, यहाँ भौम में कार्तिकेय की पूजन किया जाता है। बृहद जातक इत्यादि ग्रंथ में कार्तिकेय अधिष्ठाता देवता होते हैं, उनका कुमार के शब्द में उच्चारण किया जाता है। कार्तिकेय अथवा कुमार बुध भौम महाग्रह के अधिष्ठाता होते हैं, विष्णु बुध महाग्रह के। उसमें उत्तर दिशा के अधिपतित्व होता है बुध महाग्रह के लिए। और विशेष करके दुर्वाश्याम शाद वल्लह, यहाँ जो ग्रीन कलर सबुज वर्ण, उसके लिए हम लोग बुध महाग्रह को जानते हैं। और शूद्र जाति के हैं, शरत ऋतु प्राधान्य है, और मिश्रित रस युक्त रहते हैं, मिश्रित रस प्राधान्य रहता है बुध महाग्रह में। उसी प्रकार आप बृहस्पति के लिए चिंतन करेंगे तो बृहस्पति में गुरु पुरुष राशि ही, पुरुष ग्रह, क्योंकि पुरुष ग्रह होने के कारण सचिव, क्योंकि शुक्र एवं बृहस्पति एक देवता का दैत्य गुरु, देव गुरु, ये दोनों सचिवत्व प्रधान है, मतलब मंत्रणा देने में सामर्थ्य रहता है, इसलिए सचिवत्व ग्रह है। तो इन दोनों के लिए विशेष हमेशा कुंडली में फलादेश शुभत्व के रूप में हम लोग जानते हैं, और सचिवत्व अथवा मंत्रणा देने में सामर्थ्य होने के कारण सचिव ग्रह दोनों है, बृहस्पति एवं शुक्र।
जीवः शूरिः अंगिरा वाचंस वचसां पतिः इंद्रमंत्री सुरगुरुः इज्यः सुरेज्यः पूज्यः। इस प्रकार बृहस्पति के नामांतर हम लोगों को प्राप्त होता है बृहस्पति महाग्रह का। ज्ञान एवं सुख का कारक वाणी कारक ग्रह बुध एवं सत्व व बलवीर्य का कारक ग्रह भौम, आत्म कारक ग्रह सूर्य, मन कारक ग्रह चंद्रमा एवं ज्ञान सुख का कारक ग्रह बृहस्पति। याद रखना है। या जैसे वसा, वहां त्वक सार बुध में हम लोग प्राप्त किए, और मज्जासार भौम, रक्तसार चंद्रमा, अस्थिसार सूर्य। इसी प्रकार वसा जो होता है जिससे मेद सृष्टि होती है, उसका जो सार है वो बृहस्पति है, वत्सा सार। इंद्र बृहस्पति के अधिष्ठाता देवता है। सूर्य के अधिष्ठाता शिव, चंद्र के अधिष्ठाता देवी, भौम के अधिष्ठाता कुमार व कार्तिकेय एवं बुध के अधिष्ठाता देवता है विष्णु। इसी प्रकार बृहस्पति के अधिष्ठाता जो होते हैं वो इंद्र देव होते हैं, इंद्र के पूजन किया जाता है। और विशेष बृहस्पति का जो प्रभाव है वो ईशान कोण में होता है। वास्तु के दृष्टि से बृहस्पति भी ईशान कोण और जन्म कुंडली की दृष्टि से भी ईशान कोण बताया गया है, याद रख लेना है। मंगल का दक्षिण दिशा वास्तु के दृष्टि से भी, जन्म कुंडली की दृष्टि से भी दक्षिण दिशा है। गौरगात्र जो हरित वर्ण की वर्ण रहता है, जो येलो कलर, वो बृहस्पति का कलर होता है। हरित गौर, हरिद्रा मिश्रित गौरवर्ण बृहस्पति का प्रभाव। विप्र ब्राह्मण जाति के हैं, क्योंकि हम लोग जब जाति के देखते हैं क्षेत्रीय जाति के दो ग्रह प्राप्त होते हैं, एक तो सूर्य मंगल। वैश्य जाति के चंद्रमा एवं बुध भी प्राप्त होते हैं। उसमें विप्र जो ब्राह्मण जाति के दो ग्रह है, एक तो शुक्र है और दूसरा बृहस्पति है। समझ गए? इसमें अंत्यज शनि होता है। अंत्यज मतलब जो अन्य जाति के होते हैं, चंडाल जैसे जाति के होते हैं, वो शनि का प्रभाव रहता है। शूद्रत्व में बुध को भी गिनती किया जाता है, बुध शूद्रत्व में गिनती होते हैं। और वैश्य जाति में चंद्रमा को गिनती किया जाता है। ठीक है। वसंत ऋतु शुक्र एवं हेमंत ऋतु का प्राधान्य रहता है किसमें ना, बृहस्पति में। याद रह जाएगा आप लोगों को। मिष्टान्न, इसमें जो हम लोग षड रस में, 6 रसों में मिष्टान्न का भक्षण करने में इच्छुक होते हैं जो बृहस्पति प्रभावित जातक, इसीलिए रस प्रधान, मधुर रस प्रधान बृहस्पति का है। ठीक है। अम्ल व खट्टा, अम्ल रस प्रधान किसमें होता है ना, शुक्र में होता है। और शुक्र में आप लोग यदि शुक्र का विचार करें, मदन व कामना कारक ग्रह, सबसे कामना कारक ग्रह शुक्र को मानते हैं। और वीर्य प्रधान रहता है किसमें ना, शुक्र ग्रह में। जैसे बृहस्पति का अधिष्ठाता देवता जो है वो इंद्र है, और शुक्र के अधिष्ठाती जो होते हैं वो इंद्राणी है। इंद्र के पत्नी इंद्राणी, सच्ची इंद्राणी शुक्र के अधिष्ठाता देवी है। आग्नेय कोण के अधिष्ठाता ग्रह जो होते हैं वास्तु में भी वही है और इसमें भी है। वास्तु में नैऋत्य कोण में हम लोग राहु को मानते हैं, वायव्य कोण में चंद्रमा को मानते हैं, यहाँ लेकिन नैऋत्य कोण में चंद्रमा को बताया गया है। श्याम वर्ण, श्याम वर्ण जो श्यामल वर्ण का है, जैसे कृष्ण जी का जो वर्ण था वो श्याम वर्ण शुक्र का प्रमुख वर्ण होता है। और शुक्र को स्त्री कारक ग्रह, क्योंकि चंद्र शुक्र दोनों स्त्री ग्रह है। नपुंसक ग्रह बुध शनि, स्त्री ग्रह चंद्र शुक्र, और पुरुष ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति। याद रखना है, सूर्य मंगल बृहस्पति पुरुष ग्रह है। नपुंसक बुध शनि, स्त्री ग्रह चंद्र शुक्र। सचिवत्व गुण इन दोनों में होता है, बृहस्पति में और शुक्र में। एक देवगुरु है और दूसरा राक्षस गुरु। टेबल से, सारणी से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो याद हो जाएगा। भार्गव, उशना, दैत्यज, भृगु, शीत, ये सब नामांतर है। भृगुसुत, असुर गुरु, आस्फुजित, ये भी थोड़ा आस्फुजित को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आस्फुजित,
वा उसना, इस प्रकार जो नाम है वो शुक्र के नामांतर पर्यायवाची नाम, वह प्रश्न पूछ सकता है, हमेशा याद नहीं रहता है। दैत्य गुरु, दैत्यत्विक, ये सब याद रह जाएगी। शीतः, भृगुः, असुर गुरुः, भृगुसुतः, ये सब याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट शनि एवं राहु के लिए देखते हैं। शनि तो नपुंसक एवं भृत्यकारक ग्रह, भृत्यकारक ग्रह सूर्यपुत्र शनि है, एवं विशेष करके रविजः शौरः, पातंगी ही मंदः, दिनेशात्मजः, आसितः, छायाशूतः, नामांतर है पर्यायवाचक, क्योंकि सूर्य के पुत्र है इसलिए दिनेशात्मजः। अधिक, सबसे अधिक मंद गति से चलता है शनि, सबसे पृथ्वी से दूर प्रदेश में रहने वाला ग्रह जो है वो शनि है, इस कारण से उसको मंद भी कहा जाता है। मंद गति का होने के कारण उसको मंद कहा जाता है। छाया देवी का पुत्र होने के कारण छायाशूत, क्योंकि सूर्य के पत्नी छाया, छाया के पुत्र जो है वो शनि है। और दुख कारक ग्रह, जैसे हम लोग आत्मा रवि ही शीतकरस्तु चेतः सत्वम धराजः शशि ज्योथवाणी ज्ञानम सुखम च च इंद्र गुरुः बृहस्पति होता है। और वीर्य कारक ग्रह व कामना व मदन कारक ग्रह शुक्र, शनि ही काल नरस्य दुखम, शनि ही काल पुरुष के दुख कारक ग्रह। जन्म कुंडली में भी सबसे अधिक दुख देने वाला ग्रह जो है वो शनि है। इसी से स्नायु एवं नाड़ी का प्राधान्य रहता है शनि के लिए। और शनि के इष्ट जो देवता होते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए शनि के प्रतिकार के लिए भी हम लोग ब्रह्मा जी का पूजन करते हैं। और पश्चिम दिशा के अधिपतित्व तो होता है शनि महाग्रह, जो वरुण दिशा, वरुण देवता पश्चिम दिशा के अधिष्ठाता देवता है, वो पश्चिम दिशा में शनि का प्रभुत्व रहता है। और कृष्ण वर्ण, काले कलर वहां शनि के लिए। और अंत्यज, जो अंत्यज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या ना, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों पुरुष नारी संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उनको, जैसे अंत्यज व क्या कहते हैं जारज, अंत्यज, उस प्रकार के नामांतर में कहा जाता है। शनि अंत्यज है, जैसे नापित व कई सारे अंत्यज जाति के होते हैं, उसके प्रभाव जनित ग्रह जो है वो शनि है। शिशिर ऋतु के प्राधान्य है। और जो रस प्रधान होता है, कटुक, लवण, तिक्त, मधुर, अम्ल, कषाय, उसमें तिक्त रस प्रधान इसमें छूट गया है। तिक्त रस प्रधान जो है वह कौन है ना, शनि है। तिक्त रस प्रधान युक्त ग्रह शनि है। इस प्रकार ये शनि का हो गया। प्रत्येक सूर्यादि सप्तक ग्रहों का स्वरूप हम लोग चिंतन कर लिए। इसमें केवल राहु केतु के लिए और विशेष चर्चा कुछ नहीं है। शनिवत राहु, भौमवत केतु, याद रखना है। शनिवत राहु, भौमवत मंगल के जैसे केतु का हम लोग चिंतन करेंगे। उसमें जो राहु का अन्य नामांतर है, वो नामांतर क्या है ना, स्वर्भानु तमः संहिकेयः अगुः असुरः विधुन्तुदाः दानवः दैत्यः अमृतचौराः, ये पूरा नामांतर है, ये पर्यायवाची नाम है, उसको हम लोगों को याद रखना है। स्वर्भानु राहु का नाम है, तमः अंधकारः राहु का नाम है, संहिकेयः अगुः असुरः विधुन्तुदाः दानवः दैत्यः अमृतचौराः। और केतु का नामांतर जो है वो शिखी है। केवल इतना ही नामांतर संज्ञाओं को याद रखने से हमारा हो जाएगा। ठीक है, चले आगे मुख्य विचार। हाँ, क्या है? सही, सही के यह, क्या आवाज नहीं आ रही है क्लियर? शनि का रस कषाय होगा। कषाय किसी ग्रंथ में है? फल दीपिका में, बृहद जातक में क्या है? तिक्त,
तिक्त किसका? मंगल का है तिक्त। तो मिश्रित ठीक है, कषाय लिख लीजिए, मैं शायद भूल गया होगा, कषाय लिख लीजिए। चलिए, शनि का कषाय रस है। इसके बाद दशम भाव का जब विचार आप लोग करते हैं, दशम 12 भावों का संज्ञा हम लोग पूर्व कक्षा में भी पढ़े हैं, और उनके जो केंद्र, त्रिकोण, पणफर, आपक्लिम, इस संज्ञा भी सब चर्चा किए हैं। क्योंकि केंद्र में 1 4 7 10, केंद्र को चतुष्टय भी कहते हैं, कंटक भी कहते हैं। त्रिकोण संज्ञा 5 9, और पणफर जो है वो 2 5 8 11 है ना, पणफर। और त्रित्रिकोण जो है वो यहाँ गलती से लिखा गया है, त्रित्रिकोण संज्ञा जो है वो केवल नवम स्थान को त्रित्रिकोण संज्ञा कहा जाता है ना। त्रित्रिकोण कहने से केवल नवम स्थान होता है। त्रिकोण में 1 5 9 तीनों होते हैं, और त्रित्रिकोण जो है वो केवल नवम संज्ञा है। चतुर्थ अष्टम को चतुष्टय नहीं कहते हैं, चतुरस्र कहते हैं। ये कोई टाइप करके भेजा था, मैं इसीलिए ये गलती से लिखा हुआ है। चतुरस्र संज्ञा जो है वो चतुर्थ अष्टम का संज्ञा है। और चतुष्टय किसको कहते हैं? ना केंद्र संज्ञा को चतुष्टय कहते हैं। केंद्र, चतुष्टय, कंटक, ये सब 1 4 7 10 भावों का लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम का संज्ञा है। लग्न मतलब तनुभाव, चतुर्थ सुख स्थान है, मित्र स्थान है चतुर्थ। वह वाहन विचार करते हैं चतुर्थ भाव से। क्या क्या विचार किस स्थान से करते हैं उसको भी हम लोगों को याद रखना है। सप्तम भाव जाया व पत्नी स्थान है। दशम भाव जो है वो कर्म विचार किया जाता है। वो सब आप लोगों को संज्ञात्मक विचार याद रखना है। केंद्र के बाद पणफर, पणफर के बाद आपोक्लिम होते हैं। केंद्र 1 4 7 10 5 2 5 8 11 पणफर, उसके बाद आपोक्लिम। उपचय मतलब वृद्धि, अनुपचय मतलब हानि, इसलिए 3 6 10 11 जो है वो उपचय संज्ञ का भाव है। उपचय को छोड़ करके जितने और बाकी बच गए भाव है वो अनुपचय होते हैं। 1 2 4 5 7 8 9 12, ये अनुपचय राशि है। इस प्रकार संज्ञाओं को भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। और नेक्स्ट चलते हैं, 12 भावों की कुछ नामांतर संज्ञा है, क्योंकि कभी कभार प्रश्न में आ सकते हैं, उसी दृष्टि से चर्चा। जैसे पाताल, पाताल भाव जो है वो चतुर्थ भाव का संज्ञा है। हिबुक, हिबुक जो है, हिबुक, पाताल एवं सुहृत, मातृस्थान, ये चतुर्थ भावों की संज्ञा है। उसमें आप लोग जब विचार करेंगे, तृतीय भाव सहज, दुश्चिक्य, विक्रम, पराक्रम, वो तृतीय भाव का भातृ, ये तृतीय भाव का विचार है, विचारणीय विषय है, क्योंकि वो पराक्रम स्थान होता है, भ्रातृ स्थान होता है। और तनु, उदय व लग्न, तनु मतलब शरीर, शरीर संबंधित विचार लग्न से हम लोग करते हैं। धन स्थान अथवा कुटुंब भी कहा जाता है, ये द्वितीय भाव को कुटुंब भाव अथवा वाणी स्थान भी कहा जाता है, वाणी भाव के रूप में विचार किया जाता है। उसमें सुहृत, पाताल, हिबुक, वेश्म, माता, सुख, बंधु, ये सारे के सारे चतुर्थ भाव की संज्ञा याद रखना है। सुहृत, पाताल, हिबुक, वेश्म, माता, सुख, बंधु। पंचम भाव की संज्ञा क्या है? सुत, पुत्र, विद्या। ये एक बार रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक याद रखना है। शत्रु व रोग अथवा मातुल, मामा का विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। मामा, मातुल विचार हम लोग किससे करते हैं? ये षष्ठ भाव से करते हैं। जाया व अस्त व पत्नी, ये सब सप्तम भाव से विचारणीय विचार है। द्यून, द्यून, ये दीर्घोकार द्यून, हर्षोकार द्यून, ये दोनों द्यून व जामित्र व जाया व अस्त सप्तम भाव का संज्ञा है, याद रखना है। मृत्यु, छिद्र, रंध्र, निधन, ये सब अष्टम भाव का संज्ञा है। छिद्र, रंध्र, मृत्यु, निधन, ये समस्त विचार अष्टम भाव से करते हैं। जैसे हम लोग त्रिक स्थान कहते हैं, त्रिक संज्ञक भाव, त्रिक भाव, त्रिक मतलब 3 ऐसे अशुभ भाव है जिसको हम लोग त्रिक स्थान कहते हैं। त्रिक स्थान क्या है ना? 6 8 12, 6 शत्रु भाव,
और 8 जो है वो मृत्यु स्थान है, और 12 जो है वो हानि अथवा व्यय भाव है। व्यय भाव का संज्ञा 12वां है। इसलिए ये तीनों भाव अशुभ भाव होने के कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं ना, त्रिक भाव के रूप में जानते हैं। भाग्य व धर्म स्थान जो है वो नवम स्थान है। कर्म, मेषूरण एवं उसका और भी संज्ञा है, मेषूरण, कर्म, अंबु, अंबु स्थान कहा जाता है। अंबु मतलब जल विचार करते हैं, अंबु, अंबु, अंबु जल विचार करते हैं दशम भाव से, और दशम भाव से आजीविका का विचार किया जाता है, कर्म प्राप्ति, आजीविका, आजीविका का विचार हम लोग दशम भाव से करते हैं। कर्म, मेषूरण, आस्फुजित जो है वो आस्फुजित संज्ञ का भाव जो है वो आस्फुजित, ये दशम भाव का भी संज्ञा है। अंबु जल संबंधित विचार व पितृ संबंधित विचार दशम भाव से किया जाता है। पितृ भाव जो है जैसे मातृस्थान चतुर्थ भाव है, वैसे दशम भाव से पितृ संबंधित समस्त विचार किया जाता है। पितृभाव का अधिपति जो है वो दशमेश होता है। कर्म प्राप्ति, आजीविका एवं मेषूरण, आस्फुजित, अंबु, इस प्रकार की संज्ञा में हम लोग देखते हैं। आय व लाभ विचार हम लोग करते हैं किस भाव से, एकादश भाव से। इसीलिए इसका दूसरा एक संज्ञा है भव, भव करके हम लोग कहते हैं आय भाव को, एकादश स्थान को। और व्यय भाव जो है वो ऋष्भ व अंत्य संज्ञक है, क्योंकि अंतिम भाव होने के कारण अंत्य संज्ञा में हम लोग जानते हैं व्यय भाव को। व्यय भाव हानि स्थान है, इसलिए ऋष्भ संज्ञा से विचारणीय विषय ऋष्भ है। 12 भावों की और नामांतर आपको प्राप्त होगा तो उसको आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए। इसमें एक टेबल बनाया गया है, इसमें केंद्र से लेके पणभरा आपक्लिमा तक विचार किया गया है, उसको एक बार जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। जैसे तनुभाव है, तनुभाव क्या क्या है, तनु धन, तनु धन, सहज, श्रुहुत, श्रुत और रिपु, ये रिपु, जाया और मृत्यु, कर्म, हाँ, रिपु, जाया, मृत्यु, कर्म, आय, व्यय, इस प्रकार 12 भावों का विचार है। और उदय व केंद्र उसको कहते हैं, लग्न, लग्न भाव है, केंद्र के बाद पणफर, उसके बाद आपोक्लिमा, फिर से आपोक्लिमा के बाद केंद्र, पणफर, आपोक्लिमा, केंद्र, पणफर, आपोक्लिमा, केंद्र, पणफर, आपोक्लिमा, 3 विभाजन किया है 3 संज्ञा में। उसमें उदय लग्न, लग्न 1 और उससे 4 जो है वो जैसे श्रुहुत, पाताल, हिबुक, विष्म, माता, सुख, ये सब चतुर्थ भाव का संज्ञा है। और सप्तम भाव जो है वो जाया व केंद्र स्थान होता है, उसको द्विगुण संज्ञा में हम लोग जानते हैं। कर्म, मेषूरण दशम भाव है, 1, 4, 10 सबसे मुख्य केंद्र स्थान में 4 स्थान हो जाते हैं। केंद्र के बाद पणभर, पणभर कहने से 2, 5 और 8, 11, ये पणभर हो गया। और 3, 6, 9, 12 तृतीय स्थान एवं षष्ठ, 3, 6, 9 एवं 12 ये आपोक्लिमा हो गया। इस प्रकार क्या 12 भावों को किसमें विभाजन किया गया है ना, एक संज्ञात्मक विभाजन किया गया है। तनुभाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और धनभाव से स्वास्थ्य, तनुभावात शरीर स्वास्थ्य विषय चिंतनीयम। एक एक लाइन में लिख लीजिए नोट्स के तरह, क्योंकि हम लोग क्या ना कभी प्रश्न आ सकते हैं, उसी दृष्टि से बताया गया है। धन भावात धन विषय चिंतनीयम, सहज भावात भ्राता भगिनी विषय विचार्यते, सुहृद भावात माता गृह सुख बंधु परिजन विषय विचार करणीयम, सुत भावात पुत्र विद्या विषय चिंतनीयम, रिपुस्थानात शत्रुस्थानात रोग कष्ट इत्यादि विषय चिंतनीयम, सप्तम भावात विवाह विषय व जाया पत्नी
दाम्पत्य सुख, इस विषय में हम लोग सप्तम भाव से विचार करते हैं। और नवम अष्टम भाव का विचार करेंगे तो अष्टम भाव से मृत्यु के विषय में चिंतन करते हैं। नवम भाव जो हो गया वो क्या है? नवम भाव भाग्य धर्म का विषय हम लोग चिंतन करते हैं। दशम भाव से कर्म अथवा आजीविका का चिंतन व पिता के विषय में हम लोग चिंतन करते हैं। और एकादश भाव से आय व लाभ के विषय में हम लोग चिंतन करते हैं। द्वादश भाव से व्यय संबंधी हम लोगों का चिंतनीय विषय है। इसमें 12 भावों से के बाद विशेष करके दशम स्थान जो है वो आपके नेट के सिलेबस में दशम भावात विचारणीय विषय के प्रसंग आ जाता है। कर्म चिंता, दशम भावात कर्म चिंता भवति। उसमें एक प्रसंग क्या है, यदि दशम स्थान में कोई ग्रह हो, जैसे किसी जन्म कुंडली में दशम स्थान में हाँ प्रियदर्शिनी प्रज्ञा भारतम में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। दशम स्थान में यदि सूर्य विद्यमान है तो सूर्य से कर्म प्राप्ति क्या होता है, क्योंकि पितृकारक ग्रह सूर्य है, इसीलिए पितृ संबंधित कर्म भी पितृ संबंध से धन प्राप्ति होता है व्यक्ति को। किसी के जन्म कुंडली में लग्न से दशम भाव में, हम लोग तो लग्न कुंडली सब लोग बनाना हम लोगों को आता है, इसी प्रकार एक जन्म कुंडली आप लोग अपने नोटबुक में बना लीजिए। उसमें दशम स्थानस्थ ग्रह यदि सूर्य हो, दशम भाव में सूर्य स्थित हो, तभी सूर्य से पितृ संबंधित धन प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृकारक ग्रह कौन है? धन प्राप्ति बा उसी संबंधित कर्म से अर्थ प्राप्ति, अर्थाप्ति ही पितृ शपत्न मित्र करके एक श्लोक है, वो आप बृहद जातक देखेंगे तो वहां भी प्राप्त होगा और फल दीपिका में भी है, हर ग्रंथ में यह प्राप्त होता है। यदि दशमस्थ ग्रह चंद्रमा हो, दशमस्थ ग्रह यदि चंद्रमा हो तो चंद्रमा से, चंद्र यदि दशम भाव में स्थित हो, चंद्रमा से पितृ शपत्न मित्र, उसमें पत्नी अथवा मातृकारक ग्रह होने के कारण मातृ अथवा पत्नी से धन प्राप्ति होती है। मातृ संबंधित धन प्राप्ति व पत्नी संबंधित धन प्राप्ति भी होता है चंद्रमा से। विशेष करके मातृकारक ग्रह होने के कारण, मातृ के कारण व्यक्ति को धन प्राप्ति होती है यदि दशम भाव में चंद्रमा विद्यमान हो। उसी प्रकार यदि दशम भाव में भौम मंगल विद्यमान है तो मित्र संबंधित धन प्राप्ति होती है। एक आप लोग फलदीपिका ग्रंथ देखेंगे तो फलदीपिका ग्रंथ में विशेष करके आजीविका अध्याय जो पंचम अध्याय है, उसमें अर्थाप्ति ही कथयेत विलग्न शशिनो प्राबल्यतः खेचरैहि कर्मस्थैहि पितृमातृ शात्रवश्रुहुत भात्रादिभिः स्त्री धनात्, एक श्लोक है। तो कर्मस्थी ही मैं लिख देता हूं, इस श्लोक का आधा आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। कर्मस्थी ही, ये केवल एक ही लाइन से आपका हो जाएगा, पितृ मातृ और शात्रव श्रुहुत भ्रात्रादिभिः स्त्री धनात्। एक लाइन है, उसके बाद कहते हैं भृत्यादवा दीननाथ लग्न, यहीं तक आप लोग चिंतन कीजिए। भृत्यादवा दीननाथ लग्न शशिनाम मध्य बलियान ततः, उसका चिंतन आप बाद में करेंगे। कर्मस्थी ही पितृमात्रव छात्रव श्रुहुत, कर्म भाव में स्थित होने से, किस ग्रह स्थित होने से? जब सूर्य
कर्म स्थान में स्थित हो, तभी हम लोग क्या किए ना, पितृ संबंधित व पितृ के कारण धन प्राप्ति होगा व्यक्ति को। और मातृ, चंद्रमा मातृकारक ग्रह होने के कारण चंद्रमा यदि दशमस्थ हो, दशम भाव में कुंडली में बैठा हो, मातृ के कारण व मातृ से ही धन प्राप्ति होगा व मातृ संबंधित अर्थ प्राप्ति होगा। एवं भौम होने से, भौम मतलब मंगल, मंगल यदि दशम भाव में किसी के कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्न से दशम भाव में मंगल बैठा हो, शात्रव, शात्रव मतलब शत्रु के कारण उसको अर्थ प्राप्ति होगा। ये सारा अर्थ प्राप्ति का, धन प्राप्ति का कारण है, धन प्राप्ति। शात्रव, श्रुहुत, श्रुहुत मतलब बुध, बुध यदि दशम भाव में विद्यमान है, बुध दशम भाव में होने से श्रुहुत मतलब मित्र के कारण व मित्र के किसी भी सहयोग के कारण उसको धन प्राप्ति होती है, बुध के कारण। श्रुहुत भ्रात्रादि भी ही स्त्री धनात्, भ्रात्रा मतलब बृहस्पति गुरु, बृहस्पति गुरु यदि दशमस्थ हो, दशम भाव में बैठा हो, भ्रातृ संबंधित धन प्राप्ति होता है, वह भातृ के सहयोग से वह भातृ के धन व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, भातृ संबंधित धन। स्त्री धनात्, स्त्री धन मतलब शुक्र, यदि शुक्र दशमस्थ हो स्त्री के कारण, क्योंकि चंद्रमा से और शुक्र से, दोनों से स्त्री के कारण भी धन प्राप्ति होती है। चंद्रमा तो विशेष मातृकारक ग्रह होने के कारण मातृ संबंधित धन प्राप्ति होती है। कन्याओं के व किसी महिलाओं के सहयोग से व्यक्ति को धन प्राप्ति होती है। तो इन दोनों स्त्री कारक ग्रह होने के कारण यदि दशम भाव में चंद्रमा अथवा शुक्र बैठे हो, तभी स्त्री के कारण धन प्राप्ति होती है व्यक्ति को। ठीक है। उसके बाद शनि, शनि दशमस्थ होने से भृत्य मतलब जो नौकर चाकर होते हैं, भृत्य, भृत्य मतलब आप पास में आप नौकर चाकर रखेंगे, उन्हीं के कारण आपको अर्थ प्राप्ति होगा, उन्हीं से ही आपको लाभ होगा। आप लोग, आपके पास अधिक से अधिक नौकर चाकर रहेंगे। ये कर्म भाव के दशमस्थ ग्रहों का विचार है, इसको याद रखना है क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। दशमस्थ सूर्य किम फलम, ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक, मातृ संबंधित धनम, पितृ संबंधित धनम व पितृ अर्थ प्राप्ति, मातृ अर्थ प्राप्ति व भ्रातृ अर्थ प्राप्ति व श्रुहुत अर्थ प्राप्ति। जो भी ऑप्शन सही होगा उसको लगाना है। सूर्य यदि दशमस्थ हो, पितृ अर्थ प्राप्ति, पितृ संबंधित कारणात् धन प्राप्तिर भवति। उसी प्रकार आप दशमस्थ ग्रहों से भी, क्योंकि दशम भाव फल कथन आपका सिलेबस में है, उसी से आपको याद रखना है। ये केवल एक ही लाइन याद रह जाएगी तो पूरा हो जाएगा। कर्मस्थि ही पितृ मातृ क्षत्र श्रुहुत भ्रात्रादि भी ही स्त्री धनात्। उसमें श्लोक में जब हम श्लोक का प्रारंभ करते हैं उसमें कहा जाता है अर्थाप्ति ही कथयेत विलग्न शशिनो प्राबल्यतः खेचरी ही। तो वहां लग्न एवं चंद्रमा से जो बलवान हो उससे दशम स्थान को देखा जाता है, वो नियम लिखा है। थोड़ा सा सामान्य बता देता हूं। यदि लग्न मतलब तनुभाव, चंद्रमा, इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों में जो सबसे अधिक बलवान होगा उसको लग्न मानते हुए उससे दशम स्थान को देखना पड़ेगा। उससे दशम स्थान में जो ग्रह बैठा होगा उसी से कर्म का विचार किया जाता है। ठीक है। बलवान का विचार हम लोग यदि बलवान में जाएंगे, उसमें स्थान वाला, काल वाला, चेष्टा वाला, नैसर्गिक वाला, ये सब बल विचार पढ़ना पड़ेगा, आपके कोर्स में नहीं है। इसीलिए केवल इतना ही याद रखना है, लग्न सूर्य चंद्रमा से जो दोनों में से जो अधिक बलवान हो उससे दशम स्थानस्थ ग्रह से कर्म प्राप्ति व धन प्राप्ति का विचार किया जाता है। सूर्य होने से पितृ, चंद्रमा होने से मातृ, मंगल होने से शत्रु एवं बुध होने से मित्र, बृहस्पति होने से भ्रातृ संबंधित, शुक्र होने से स्त्री संबंधित धन प्राप्ति, शनि होने से भृत्य व नौकर चाकर जनित संबंधित धन प्राप्ति होगा। इतना ही विचार है। यदि कोई किसी का जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, प्रश्न करे, नहीं तो कक्षा को यही विराम देंगे। कोई प्रश्न?